क्योंकि हम जनरली उन बच्चों को ना इंपॉर्टेंस देते हैं ना जो कभी कभी डाउट पूछते हैं, तो उनको ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ताकि वो है। अब जिसका रोज ही डाउट है उसको क्या ही करना है, कभी खत्म तो होना नहीं है, ये है। और टाइम वेस्ट टाइप का ही है, क्योंकि तुम सीख भी तो बहुत ज़्यादा रहे नहीं हो, लेकिन देखते हैं, ठीक है। इवन मेरा तुमने इतनी तैयारी करवा दी कि मैं अभी नेट दूंगा तो मेरा फर्स्ट रैंक आ जाएगा, जितनी तुमने तैयारी करवाई, जितने मुझे पिछले इतने डाउट तुम्हारे डिस्कस किए, कि मैं अभी फर्स्ट रैंक ले आऊंगा नेट में अगर एग्जाम दूंगा तो, ऐसा लग रहा है मुझे। बताओ क्या पूछना है इसमें, क्या डाउट है बताओ। ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो 127 है आप देख रहे हैं। हाँ बताओ, 127 बताओ। 127 में सर, सर ये सर ऑप्शन सर ये था सर, मतलब माइनस इसलिए प्लस इसलिए वो तो सर कर ली, लेकिन सर वो मोटिवेशन नॉट इसलिए तुम्हें क्यों दिखाना है इसको? ये दिखाना है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम में प्रूफ कौन करता है? कैसे दिखाऊंगी कि ये पीडीएफ है। डिस्कार्ड करो, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल बना के देखो। एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है, इसका सीरीएफ एफ जी है। अज्यूम करो एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ को फिक्स कर दिया इसने, कॉन्टिन्यूअस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्स ई आर नेसेसरली द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हाँ, कैसे? हाँ जी, वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फिर, क्योंकि हाँ, क्योंकि एक्चुअली हमें इसने कहा एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ कॉन्टिन्यूअस का ये मतलब हुआ कि एफ में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल, तीनों इक्वल है पॉइंट पे वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। तो अगर आप एक्स को माइनस एक्स कर देंगे, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट कॉन्टिन्यूअस भी है, तो माइनस जी ऑफ मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है और राइट कॉन्टिन्यूअस भी है। लेकिन जी ऑफ माइनस एक्स, जी एक्स राइट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जी एक्स सी डी एफ है। लेकिन जी ऑफ माइनस एक्स लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए जहां भी जी ऑफ माइनस एक्स लिखा है वो सी डी एफ नहीं होगा, देख लो जी। तो कहाँ कहाँ जी ऑफ माइनस एक्स है? एक तो तुम्हारा पहला वाला ऐसे ही आउट हो गया, दूसरा दूसरा वाला भी तो ऐसा आउट हो जाएगा। दूसरा आउट नहीं होगा, दूसरा में एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो देखना इसको चेक करना पड़ेगा। बाकी बचता है, हाँ हाँ ये हो जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन आसान है जस्ट, तो इसमें कोई ऑप्शन तुम डिस्कार्ड कर पाए हो कि नहीं अपने लॉजिक से? सर हाँ सर, दो से ऑप्शन ही डिस्कस कर दी। कैसे? सर एक्चुअली एक एक सर एक ऐसा इंफिनिटी लेने से सर क्या हो रहा है कि मतलब दो से सीधी हो रहा है सर। प्रोडक्ट सीडीएफ हो जाएगा, दो सीडीएफ प्रोडक्ट सीडीएफ होगा। हम्म, जब कोई डाउट पूछते हो, मैं फिर से तुम्हें एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन सामने रखना और देख के बताना, ये चीजें हैं। अभी तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर, अभी कह रहे हो चेक किया नहीं है, अभी तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि थर्ड वाला सीडीएफ है कि नहीं है। सर थर्ड वाला सर सीडीएफ नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि मैं इसको मॉडरेटर क्वांटिटी भी नहीं दिखा पा रही। पता है तुम्हें प्रूफ क्यों करना है इसमें? तो चलो डी डी वाला क्या है, सीडीएफ है कि नहीं है? सर डी वाला सीडीएफ नहीं है। क्यों नहीं है? लिमिट एक्सटेंस टू माइनस इंफिनिटी लेंगे तो वो सर वन हो रहा है।
प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं तुम्हें दो इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसका प्रोडक्ट ले लिया, तो इसमें इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पहला आउट हो चुका है क्योंकि g माइनस एक्स है ना, तो ये आउट हो चुका है। ये होगा क्योंकि इससे अगर इंक्रीजिंग है अगर डेरिवेटिव लेंगे तो आपको इंक्रीजिंग ही मिल जाएगा। नहीं, काम करते हैं, जैसे हमें क्या दिखाना है इन्फिनिटी पे 1, तो अभी जैसे एक्चुअली एफ ऑफ माइनस एक्स ये खुद सी डी एफ है और ये भी सी डी एफ है, तो इसको एक बार वेरीफाई कर लो कि प्लस इन्फिनिटी पे क्या है माइनस इन्फिनिटी पे क्या है, चेक कर लो एक बार। बी वाला ऑप्शन चेक करो, बी वाला ऑप्शन ए जिस वजह से मतलब डिस्कार्ड कर दिया सर, ऑप्शन बी तो वही सेम बचा ही होगा। नहीं, तुम क्वेश्चन पढ़ो ना ढंग से। एफ जो है कॉन्टिन्यूअस का सी डी एफ है, तो कॉन्टिन्यूअस का सी डी एफ है तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये एफ माइनस एक्स, यहाँ जी माइनस एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, जी माइनस एक्स इनफैक्ट राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, जी सी डी एफ है, जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स सी डी एफ है, जी ऑफ माइनस एक्स सी डी एफ नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको। और यहाँ पे तुम चेक करो ये ओके है, ये ओके इसीलिए है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ओके है। तो इसमें तुम एफ ऑफ, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये डिस्क्रीट है। हाँ जी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जी कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है वो, ये चीज है। सो जी में बी डिस्क्रीट ऑल्सो। सो उसको प्लस इन्फिनिटी रखने पे क्या आंसर आ रहा है 1 0, तो अगर x को मैं प्लस इन्फिनिटी रखता हूँ बी ऑप्शन में तो क्या आंसर आएगा? इंफिनिटी पे सर 1 आ रहा है। 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इंफिनिटी पे 0 आ रहा है। 0 आ गया। अब राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग रह गया बस, तो चूंकि ये फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यू, ये तो राइट कॉन्टिन्यूअस है, ये पूरा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा, नॉन डिक्रीजिंग बस दिखाना है। यहाँ भी ऐसा ही है, इन्फिनिटी पे 1 माइनस इन्फिनिटी 0, और ये चूंकि राइट कॉन्टिन्यूअस, तो अगर मैं वैल्यू राइट हैंड लिमिट लूंगा इस पे तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में बस नॉन डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा, तो नॉन डिक्रीजिंग दिखाना है तो करेंगे तो हो जाएगा। हाँ बस। सो नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, तुम्हें एक क्वेश्चन अभी सुबह एक क्लास में बताया था ना कैसे नॉन डिक्रीजिंग दिखाते हैं, क्या किया था मैंने और सुबह? सर माइनस 1 माइनस 2 लेके आते नहीं वो तो एग्जांपल से डिस्कार्ड कर रहे थे, प्रूफ नहीं किया था मैंने क्वेश्चन सुबह वाली क्लास में। अरे सर डेरिवेटिव लेके आपने किया था वहाँ पे। क्या ही बताइए, तो क्योंकि ऐसी लड़की ये मानेगी नहीं, इसको ना प्रूफ दिखाना पड़ता है। अब अभी मैं बोलूंगा कराया था, कहेगी नहीं आपने कराया ही नहीं, अब इसमें क्या है एकदम जिद पे अड़ जाएगी, अब इसको मुझे दिखाना पड़ेगा इसको सॉल्यूशन देख के कि मैंने कराया हूँ। यही दिक्कत है ना, कोई बच्चा ऐसा हो कि हाँ वो समझे कि हाँ मैंने करा, एक तो याद नहीं रहता इसका, क्या 4 दिन पहले जो सोल्यूशन कराया वो भी नहीं कर पाएगी आज भी, दिक्कत ये है। बस परेशान, एक दिन में 50-50 क्वेश्चन भेजती है, सॉल्व करते रहो, ये तरीका थोड़ी, इससे थोड़ी एग्जाम निकलेगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी सुबह ही क्लास में मैंने प्रूफ कराया एक दो क्वेश्चन डेरिवेटिव, आप भी थे उस समय। तुम डिजर्व करते हो यही चीजें, बाकी बच्चों को क्यों नहीं डांटता हूं मैं? तुम देखो शुरू के पहले 2 क्लास थोड़ी डांटा होगा, तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि कोई चीज तुम गलत बोलोगे लेकिन तुम मानोगे नहीं तुम गलत हो, ये दिक्कत है। जब तुम्हें बताऊंगा दिखाऊंगा कि प्रूफ, अभी मैं नोट्स खोल के भी तुम्हें दिखाऊंगा प्रूफ कराया तब मानोगे हाँ। ये एक तो होता है कि तुम्हें तो अपनी गलती को स्वीकार करा करो, या नहीं याद है ये बोलो नहीं सर आपने नहीं कराया 1 लेस देन 2 कराया। एक्चुअली क्या है, तुम्हें इतने सारे दवाई दी जा रही, कोई दवाई तुम पे काम कर नहीं रहा, तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, एक्चुअली ये दिक्कत मेरे साथ हो रहा है। अभी सुबह एक क्वेश्चन जो था, तो सुबह वाला क्वेश्चन खोल के देख लो, उसमें अगर तुम्हें लिखा भी नहीं होगा सोल्यूशन, नोट्स भी भेजूंगा मैं। सिंपल डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं दिखाया था सुबह वाले क्वेश्चन में, याद आ गया कि नहीं? इसका डेरिवेटिव करके दिखा दो पॉजिटिव, मुझे दिखाना है कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव करके पॉजिटिव दिखा दो इसको, तो करो। ये मैं कहा सुबह वाला क्वेश्चन अभी मैं चलो ओपन करके दिखाता हूँ तुम्हें पीडीएफ में, तो उसमें तुम ये नोट्स भेजूंगा अभी, देखो उसमें डेरिवेटिव करके मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, डेरिवेटिव करके पॉजिटिव दिखा दिया, तो मतलब मैं पहले 1 लेस देन 2 इसलिए कर रहा था, मैं उसको गलत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि गलत हो नहीं रहा था, वो क्यों गलत नहीं हुआ, क्योंकि ट्रूथ स्टेटमेंट था, फॉल्स हो ही नहीं सकता। फिर हमने डेरिवेटिव करके चेक कर लिया, डेरिवेटिव पॉजिटिव था,
डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो नॉन डिक्रीजिंग हो गया, मतलब इंक्रीजिंग हो गया, ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग भी होगा। तो इसको डेरिवेटिव कर दो, दोनों का डेरिवेटिव करके देख लो कि इंक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर पाओगे या आगे करूं? डेरिवेटिव करो इसका। और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी तक डाउट क्लास जितने पूछे हो पिछले एक साल में, उन क्वेश्चंस को मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुम्हें सच में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। नहीं है क्वेश्चंस तो जाओ वीडियो खोलो डाउट क्लास वाले, और जो जो क्वेश्चन मैंने करा रखे पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना। क्योंकि वो सारे डाउट जो मैंने कराए अगर तुम्हें अभी भी नहीं आता है तो तुम एक साल पहले जहां थे आज भी वहीं पे हो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये है, तुम्हें इंप्रूवमेंट तब होगा जब तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे और सॉल्व कर पाओगे। अगर मैंने डाउट बता दिया तो अगर वही सारे क्वेश्चन तुम आज भी नहीं कर पा रहे हो एक साल में जितने डाउट बताए हैं, क्योंकि तुमने ट्राई कभी किए नहीं दोबारा, ये है। तो अगर ट्राई नहीं किया, तुम्हें अभी भी नहीं आता, तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा या उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो मैंने तुम्हें पिछले एक साल में कराए, तुम वो भी नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डिडंट ट्राई। ये चीजें, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रिवीजन करो, है ना। दुनिया भर के क्वेश्चन लाके डाउट सॉल्व करवाने से तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरा निकल जाएगा। तुम मुझसे सॉल्व करवा रहे हो, तुम खुद सॉल्व करोगे तब तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। अब उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। तो जैसे सुबह का क्वेश्चन में तुम्हारा राइट कॉन्टिन्यूअस था, इसमें बस डेरिवेटिव कर लो, देख लो, है ना। अभी नोट्स देख लेना एक बार, नहीं समझ आया फिर पूछना। चलो ठीक है, स्टॉप करते हैं, सारा 12:15